आज हम लोग क्लास 10th के कुछ हार्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जिसमें कि जैसे कुछ एग्जाम में आते हैं हमारे प्रूवमेंट वाले हो गए या अदर हो गए, वो हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं क्वेश्चन। तो वो मैं तुमको आज बताने वाला हूँ। जितने टाइप के मैं लेकर आया हूँ इनसे बाहर नहीं आता है, आई होप आए भी ना। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है, इफ साइन प्लस साइन क्यूब इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर। हमको प्रूव करना है साइन 6a माइनस कॉस 6a माइनस 4 कॉस की पावर 4a प्लस 8 कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हमको बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो भैया, इनको ले लूंगा। इसको क्या लिख सकते हो, एक चीज हमको यहाँ से बताओ कि अगर तुम्हारी आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल भैया। यहां से अगर साइन थीटा लिखना चाहे तो रूट में हो जाएगा कि नहीं, स्क्वायर रूट लग जाएगा कि नहीं, तो 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो बेटा इसकी जगह हम लोग क्या लिख दें, इसकी जगह क्या लिख दें, सबसे पहले यहां से करो साइन कॉमन ले लेंगे, साइन ए कॉमन लिया, अंदर बचा 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको एज इट इज रखो। साइन की जगह बेटा रूट में क्या रख देंगे, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। अब हमको एक चीज देखो, हमको चाहिए कॉस में, तो सबको कॉस में तोड़ लेंगे, तो इसको एज इट इज फिर से रखो, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर चलने दो, ठीक है, एंड 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं साइन स्क्वायर को कि नहीं, बिल्कुल भैया लिख सकते हो, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहां से एक चीज देखो, एक चीज देखो, ये 1 1 बेटा क्या हो गया है, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए एंड 2 माइनस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे अगर हमको एक चीज मिल जाए कि अगर हमको इसका रूट हट जाए, क्योंकि उसमें तो रूट है नहीं, तो रूट हटाने के लिए क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, अब देखो ये क्या है, 2 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा तो 4, ठीक है, प्लस में कॉस की पावर 4a माइनस में 4 कॉस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर a। ठीक है, अब तुमको एक चीज समझ में आ रही होगी, अंदर इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, 1 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो क्या बनेगा, 4 प्लस में कॉस की पावर 4a माइनस में 4 कॉस स्क्वायर a, ठीक है, ये तुम्हारा अंदर मिला। अब इस कॉस का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो माइनस का 4 कॉस स्क्वायर a, ठीक है, एंड माइनस का कॉस की पावर 6a माइनस है इसका प्लस का 4 कॉस की पावर 4a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a। ये सॉरी कॉस की पावर 4 है, ये हमने जब स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो कॉस की पावर 4 बना यहाँ से, ठीक है। तो ये कॉस की पावर 4 और ये कॉस की पावर 4 खत्म हो गया, ये बेटा क्या हो गया, 8 हो गया, यानी 4 माइनस का 8 कॉस स्क्वायर a, ठीक है, ठीक है, और माइनस का इसको लिख लो क्या, कॉस की पावर 6a प्लस में 4 कॉस की पावर 4a इज इक्वल्स टू 0। 4 को उस तरफ भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं हम लोग, या फिर इसको पूरा उस तरफ भेज देंगे तो 4 इज इक्वल्स टू 8 कॉस स्क्वायर a। अगर नीचे बच्चा दिख रहा हो, अगर नीचे तुमको ना दिख रहा हो तो मैं तुमको साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये देखो ये पूरा डिनोमिनेटर में चला गया 4 को छोड़कर, तो 4 इज इक्वल्स टू क्या हो चुका है, 8 कॉस स्क्वायर a, एंड ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा कॉस 6a, सॉरी कॉस की पावर 6a, एंड ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 4 कॉस की पावर 4a। देखो क्या बच्चा हमको ये प्रूफ करना था, क्या हमको ये प्रूफ करना था, कॉस a माइनस 4, देखो माइनस का 4 है, कॉस 6a प्लस में है, प्लस में कॉस 8 कॉस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 4, ये हमको करना था, ये हमने कर चुके हैं। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसको करते हैं, मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा जो मुझे लगेगा मैं सॉल्व करा दूंगा, जो मुझे लगेगा कि तुम कर लोगे मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि अपना ये लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना है, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, 8-10-15 मिनट का हो जाए बस काफी है। हमारे ये कुछ क्वेश्चन दिए गए जो कि हमने पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं, एंड ये बोला गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। देन हमको प्रूव करना है कि tan थीटा 1 हो या फिर tan थीटा 1/2 हो। तो सबसे पहले क्या करो कि डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर थीटा, बोथ साइड हम लोग क्या कर लेंगे, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, जब हम लोग इसमें बेटा cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, इसमें 1 अपॉन लिख दूं मैं, ज्यादा सही है, 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा प्लस में
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। जब हम लोग इसको कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड कर ली, क्या बन गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एक से भैया ये खत्म हो गया तो 3 साइन बाई कॉस टेन थीटा। अब इस सेक को बेटा 1 प्लस में टेन थीटा लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 टेन थीटा। तो 1 प्लस में टेन टेन क्या हो गया 2 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 टेन थीटा। अगर तुमको शुद्ध लिखा हुआ ना दिख रहा हो तो तुम मैं बोल रहा हूँ तुम्हें उससे खुद समझ में आएगा, पहले बार तो लिखा दिख रहा है, ठीक है। तो इसको बेटा इस सब ले आएंगे तो क्या बन जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी माइनस में 3 टेन थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको तुम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर नहीं सकते हो, क्या कर सकते हो कि मल्टीप्लाई करने में बेटा 2 आना चाहिए और सम करने पे माइनस का 3 tan थीटा बने। इसके दो होते हैं, या तो तुम tan थीटा इज इक्वल टू कोई वेरिएबल ले लोगे t x y जो तुम्हारी इच्छा हो वो तुम लेट कर सकते हो स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर, या फिर एक और मेथड है क्या, अगर इसको हम लोग इस फॉर्म में तोड़ेंगे बेटा 2 tan स्क्वायर थीटा और यहां से क्या आ जाएगा 2 tan थीटा प्लस में सॉरी माइनस में tan थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। यहां से बेटा 2 tan हम लोग कॉमन कर लेंगे, अंदर क्या बचेगा tan थीटा माइनस में 1 इज इक्वल टू माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू थीटा। यहां से क्या आ जाएगा 2 tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहां से tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो tan थीटा बेटा अगर निकालना है तो ये उस तरह चला जाएगा 1, ये डिवाइड वाला इधर आ जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड वाला आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 और यहां से बेटा क्या आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1, जो कि हमको प्रूव करना था। ये हो गया है। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूं, जो कि हमें दिया गया था, हमने cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, बोथ साइड में डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये एक इक्वेशन बनी, कहां पे ये, हाँ ये हमारे पास इक्वेशन बनी, हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तोड़ दिया, ठीक है। चले अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं, मतलब सॉरी सॉल्व करते हैं। ये देखो हमें एक बेटा क्या पता है, हमने पढ़ा है क्या cosec स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से क्या बन जाएगा बेटा कि cosec थीटा प्लस cot थीटा इनटू में cosec थीटा माइनस में cot थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो अगर हम लोग इसको भेजेंगे उस तरफ तो डिवाइड में हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, अगर इसको भेजेंगे तो प्लस वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी कि बेटा इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं जो लिखा है ये, सॉरी ये अगर नीचे भेजेंगे तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं माइनस वाला, माइनस क्या आ जाएगा cosec थीटा लिख दूं मैं, cosec थीटा माइनस में cot थीटा, ये बेटा 1 cosec थीटा, सॉरी sin थीटा है तो 1 sin थीटा है तो cosec थीटा बन जाएगा इज इक्वल्स टू, ठीक है। सॉरी ये इसको इससे कट कर दिया बेटा, माइनस का cot थीटा मिला हमको, मैं थोड़ा खिचड़ पिचड़ लिख रहा हूं तो समझ लेना, माइनस का cot थीटा मिला, जब ये माइनस का cot थीटा यहाँ पे मिल गया तो यहीं से छोड़ दो, अब RHS को उठा लेंगे, ये क्या बनेगा बेटा cosec थीटा माइनस क्रॉस वो लगा दो, अब 1/cosec है बेटा, अगर हम लोग इसको इस तरह भेज देंगे तो cot प्लस में आ जाएगा cos, तो प्लस में जाने तो माइनस में क्या माइनस है, माइनस में cosec थीटा डायरेक्ट लिखना, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का cosec थीटा, ये b प्लस में होगा तो ये भी माइनस में cot थीटा, इससे कैंसिल आउट, हमारे पास क्या मिल गया माइनस का cot थीटा माइनस का cot थीटा माइनस का cot थीटा। सॉल्व हो गया कोई दिक्कत नहीं, हो गया, यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। इस टाइप के सवाल सेक और tan में भी आते हैं जो कि रेसिप्रोकल वाले होते हैं। आई होप ये चीज तुमको समझ में आ रही होगी, कुछ भी डाउट रहता है तुम लोग कमेंट कर सकते हो, और अगर वीडियो सच में अच्छा लगा, क्वेश्चन सच में बहुत, मैं सच में बोल रहा हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इसलिए अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर देना, ठीक है। उसके बाद हमको बोला गया बेटा साइन एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, देन वैल्यू हमको इसकी निकालनी है। अब देखो ये बेटा एक वैल्यू निकालनी है हमें इसकी, ठीक 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 ठीक। यहां से हमको बेटा एक चीज दिख रहा होगा कि अगर हम लोग क्या कर लें, ये कॉस में है, ये पूरा कॉस में है और ये साइन में है, ठीक है, ये पूरा कॉस में, ये साइन में है। यहां से हमको एक फॉर्मूला मिलेगा, तुमको ध्यान से रखना पड़ेगा, ये 3 मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है, 3 मिला, यहां से मतलब क्या कर सकते हो कि ए सारे प्लस के हैं तो a प्लस बी का होल क्यूब मिलेगा, जो कि बेटा क्या होता है ए क्यूब एंड 3a क्यूब b प्लस सॉरी स्क्वायर प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में b क्यूब,
अब एक चीज देखो, ये हमारे लाइन तार लिखे हैं बी क्यूब, देखो यहां से तुमको ये क्या लिखा है, क्यूब है, ए क्यूब है, तो कॉस में क्यूब कब होगा, जब तुम्हारा कॉस की पावर देख क्या होगा, इधर मैं लिख दे रहा हूं, कॉस की पावर क्या होगा 4x, इसका अगर कर देंगे हम लोग 3, तब ये तुम्हारे इस फॉर्म में बनेगा जाके, ठीक है। प्लस में यहां पे तुमको क्या दिखा कॉस x, कॉस 6, तो इसको बेटा किस फॉर्म में कर सकते हो, इसको किस फॉर्म में कर सकते हो, यहाँ पे लिख लो कॉस स्क्वायर, क्या कर सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स का अगर होल क्यूब करेंगे तो हमारे पास कॉस की पावर 6 मिलता है। देन सेम 3, इसको क्या लिया है भैया, ए को क्या लिया है कॉस की पावर 4x, तो क्या कर लेंगे कॉस की पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर, ये लिया बी, ठीक है, एंड प्लस में 3 कॉस की पावर, ये सॉरी स्क्वायर है इसका, यहाँ पे स्क्वायर लगा था, हाँ 4x, इसको थोड़ा हटा के आगे लिख दूंगा मैं, प्लस में सॉरी प्लस नहीं इंटू है कॉस की स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस में कॉस की पावर कॉस स्क्वायर x का होल क्यूब, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो अब जब ये वैल्यू लिखी है, क्या वैल्यू लिखी है, ये वैल्यू लिखी है हमारे पास, इसको भी भूल जाओ बेटा थोड़ा, इसको भी भूल जाओ, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह बेटा जो साइन x प्लस में साइन स्क्वायर x लिखा इज इक्वल्स टू 1, तो बेटा अगर ये इस तरह भेज देंगे तो साइन x इज इक्वल्स टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर x, तो जब 1 में साइन x 1 माइनस x साइन स्क्वायर x मिल रहा है तो साइन x इज इक्वल्स टू बच्चा cos x मिलेगा या नहीं मिलेगा, साइन x इज इक्वल्स टू cos x हमको यहाँ से मिला या नहीं मिला, ये पहले बताओ, ठीक है मिल गया कि नहीं मिल गया। अब एक चीज बेटा जो हमारा फॉर्मूला बना है तो इसका क्या cos की पावर 4x प्लस में cos स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x, बेटा इसको cos स्क्वायर x की का होल क्यूब नहीं कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है ये स्क्वायर है, ठीक है कर सकते हैं कि नहीं। अब बस वैल्यू हमको पुट कर देना है, क्या कर देना है, वैल्यू हमको पुट कर देना है। यहाँ पे अगर cos की पावर, इसको ऐसे रहने दो, इसको सिर्फ पुट कर देंगे, cos की पावर cos स्क्वायर x है तो cos स्क्वायर x की वैल्यू बेटा यहाँ पे अगर पुट करते हैं, यहाँ पे cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है, इसको बेटा हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, cos स्क्वायर x की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर cos स्क्वायर की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं क्या sin x, तो क्या बन जाएगा ये, तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x की पावर 3 यानी होल क्यूब, साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x बेटा क्या होता है 1 होता है, तो और आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। मैं थोड़ा बहुत सारा डिजाइन में लिख दिया है तो हो सकता है डिस्टर्ब कर रहा हो, ठीक है मैं इसको हटा दूं, इस वाले को मैं हटा दूं, ठीक है मैं इस वाले को हटा दूं, चलो ठीक है। तो ये वाला जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये वाला क्वेश्चन यहां से ये है बच्चा, उसके बाद में ये यहां से ये है और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे ये वाली निकाली थी, ठीक है बस इतना है। तो मैं इसको भी बता देता हूं ताकि तुम्हारा ये सॉल्व हो चुका है, जब तुम वीडियो ध्यान से देखोगे तुम्हें समझ में आ गया हमने कहाँ कहाँ क्या लिखा है, ठीक है भैया। चलो अब क्वेश्चन हमको ये हमारा हो चुका है, ये हो चुका है और ये भी हो चुका है, हमारा ये क्वेश्चन बचा है, इफ m इज इक्वल्स टू cos a माइनस में sin a एंड n इज इक्वल्स टू cos a प्लस में sin a हमको दिया गया है, हमको प्रूव करना है क्या कि m अपॉन n माइनस n अपॉन m इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस में 4 sin a cos a अपॉन में cos स्क्वायर है माइनस में sin स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 बाई cot a माइनस में tan m को प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखो भैया जो कि इस फॉर्म में दिया गया है, m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू क्या है, इसकी जगह लिखना बच्चा, इसकी जगह m की वैल्यू क्या है cos a माइनस में sin a अपॉन n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है cos a प्लस में sin a, ठीक है माइनस लगा देंगे, m की वैल्यू क्या है बच्चा cos a
इसको ऐसे कर लो, ठीक है। माइनस में साइन ए अपॉन ये एन की वैल्यू पुट करनी प्लस है कॉस ए माइनस में साइन ए। ये हमको बेटा यहाँ से दिया गया है, ये हमको यहाँ से दिया गया है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा बेटा ये मिलेगा, जाके क्या मिलेगा, इसको पूरा सॉल्व करने पर तुम्हारा मिलेगा माइनस में 4 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तुमको ये मिलेगा जब तुम इसको पूरा सॉल्व करोगे। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास ये वैल्यू आएगी। जब ये वैल्यू आएगी तो इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, कॉस और साइन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इसमें क्या कर दो बेटा कि डिवाइड कर देंगे किससे, कॉस ए इंटू साइन ए से हमको कर देना है डिवाइड। जब तुम कॉस ए इंटू साइन ए से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास ये वैल्यू मिल जाएगी, बस ये हमको प्रूव करना है। इससे ये निकाल लोगे, फिर इससे ये निकाल लोगे, बस और कुछ नहीं था। ठीक है, हमारे पास एक दो क्वेश्चन और है, मैं उसको बता देता हूं। अब इसको हटा के बताते हैं तो थोड़ा सा कट हो जाएगा। ठीक, सो देखो हमको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, बोला जा रहा है प्रूफ दैट sec क्यूब बाई sec स्क्वायर माइनस 1 प्लस cos क्यूब बाई cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करो बेटा, LHS ले लेंगे। LHS बेटा ये क्या है, sec है, तो sec क्यूब अपॉन, अब sec स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है बेटा, tan स्क्वायर होता है कि नहीं, तो tan स्क्वायर थीटा कर देंगे प्लस cosec क्यूब अपॉन cosec स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है बेटा, cot स्क्वायर होता है कि नहीं। आइडेंटिटी पढ़ो, अगर ये नहीं आ रहा आइडेंटिटी पढ़ो जाके, ठीक है, तभी तुमको समझ में आएगा। अब एक चीज बताओ बेटा, cosec को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई cos क्यूब बाई tan को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा प्लस में cosec को क्या लिख सकते हैं भैया, 1 बाई sin क्यूब थीटा। देखो जैसे हमने sec को 1 अपॉन cos क्यूब थीटा लिखा, तो वैसे भी cosec को लिख देंगे 1 बाई sin क्यूब थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा cot थीटा को लिख दिया। यहां से बेटा कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा इससे चला जाएगा, ये पूरा इससे चला जाएगा, इसका मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगा, तो तुम्हारे पास इसका मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगा, इसका ऐसे हो जाएगा, इसका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जो तुम्हारे पास वैल्यू बनेगी वो क्या होगा कि 1 अपॉन में cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा यहाँ से हम लोग अगर एक चीज कॉमन ले लें, क्या, cos थीटा इंटू साइन थीटा अगर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, 1 बाई साइन थीटा प्लस में 1 बाई cos थीटा। सो अब इसको बेटा क्या लिख सकते हैं, sec थीटा इंटू cosec थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो भैया। 1 बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा, cosec थीटा प्लस में 1 बाई cos थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा। बच्चा क्या हमको ये प्रूफ करना था, क्या हमको ये प्रूफ करना था, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूफ हो गया या नहीं, हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। बिल्कुल, देखो कितनी सिंपल सी अप्रोच है, कितनी सिंपल सी अप्रोच हमको सॉल्व करने में। बस थोड़ा सा याद रखना, में आइडेंटिटी याद रखनी मेन, दूसरी चीज थोड़ा सा अप्रोच याद रखना है कि कैसे क्या अप्रोच रखेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है प्रूव दैट tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cot क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। बेटा tan क्यूब थीटा क्या लिख सकते हो बेटा, इसको LHS ले लेंगे डायरेक्ट, क्या लिख सकते हो, साइन क्यूब थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा। अब इस बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर थीटा प्लस में cot क्यूब थीटा cos क्यूब थीटा बाई sin क्यूब थीटा लिख सकते हो अपॉन में 1 प्लस cot यानी कि cosec। ठीक है, सो साइन क्यूब थीटा अपॉन cosec क्यूब थीटा अपॉन 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस में cos क्यूब थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा अपॉन 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो। इससे इसको खत्म कर देंगे, इससे इसको खत्म कर देंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, यहाँ पर क्या आ जाएगी, sin क्यूब थीटा बाई cos थीटा प्लस में cos क्यूब थीटा बाई sin थीटा। बेटा हमारे पास ये वैल्यू बनी है जाके। अब इसको बेटा अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, क्या
एलसीएम क्या ले लेते हैं, cos थीटा इंटू साइन थीटा ले लेते हैं, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी जाके, साइन की पावर 4 थीटा प्लस में cos की पावर 4 थीटा। अब एक चीज देखो, ये तुमको मिला, अगर हम लोग बेटा एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा का अगर होल स्क्वायर करेंगे, अगर इसका होल स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है हमारे पास, साइन स्क्वायर सॉरी साइन की पावर 4 थीटा प्लस में cos की पावर 4 थीटा प्लस में 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू में cos स्क्वायर थीटा, ये मिलेगा। ये तो बेटा पूरा 1 हो गया है, ये पूरा 1 हो गया, इसको इस तरफ भेज देंगे तो 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा। तो बेटा इस पूरे की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं, 1 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक चीज देखो, इसको जब अलग अलग इसका डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा सेक थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस में जब इसका अलग अलग तो बेटा कर देंगे तो ये पूरा इससे एक एक चला जाएगा, तो माइनस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आई होप ये चीज तुमको क्लियर होगी, आई होप ये चीज तुमको क्लियर होगी, हमको यही बोला जा रहा था, ठीक है। सो मैंने पूरा करवा दिया, जितने टाइप के बनते हैं मैंने सारे करवा दिए हैं। सो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिस भी ग्रुप में ऐड हो वहाँ शेयर कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इतना कर देना, ये तुम्हारा करना ही पड़ेगा, इतना तुमको करना है, ठीक है। सो जिस भी चैप्टर में तुम्हें डाउट हो, जिस भी चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए हो, कमेंट कर देना चैप्टर, और वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू जरूर कर देना। थैंक यू, बाय।